नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पंजाब की सियासत में एक मुलाकात ने अचानक हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। सवाल ये है कि आखिर राघव चड्ढा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच क्या बातचीत हुई? क्या ये मुलाकात सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी या फिर पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति में राघव चड्ढा की कोई बड़ी भूमिका तय होने वाली है? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन मुलाकात का समय जरूर कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही है। बीजेपी भी राज्य में अपना संगठन और राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे वक्त में राघव चड्ढा की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। मुलाकात के बाद राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत को यादगार बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत और ज्ञानवर्धक बातचीत का जिक्र किया और उनके समय सीख और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। लेकिन राघव चड्ढा ने ये नहीं बताया कि आखिर दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राघव चड्ढा की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो ये मुलाकात और भी दिलचस्प हो जाती है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर से ही पार्टी से जुड़े रहे। दिल्ली की राजनीति से लेकर पंजाब तक उन्हें आम आदमी पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में गिना जाता रहा। लेकिन इसी साल अप्रैल में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से दूरी बनाते हुए 6 अन्य सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। अब वही राघव चड्ढा बीजेपी में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सीधी मुलाकात हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी पंजाब में राघव चड्ढा के राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और राघव चड्ढा लंबे समय तक पार्टी के भीतर एक अहम चेहरा रहे हैं। उनकी पंजाब की राजनीति और पार्टी के अंदरूनी कामकाज की समझ बीजेपी के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब की सियासत में इस वक्त सिर्फ राघव चड्ढा ही चर्चा में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से भी मुलाकात ने राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बना दिया है। यानी एक तरफ बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे अकाली दल के नेता भी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। ऐसे में पंजाब चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। अकाली दल की स्थिति पिछले कुछ सालों से कमजोर है। पार्टी के पास अब पहले जैसी राजनीतिक ताकत नहीं है, लेकिन बीजेपी और अकाली दल के बीच पुराने रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में बीजेपी किसी बड़े राजनीतिक गठजोड़ की तैयारी कर रही है? क्या राघव चड्ढा को पंजाब चुनाव से पहले कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या बीजेपी उनके जरिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक अलग राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करेगी, या फिर प्रधानमंत्री मोदी और राघव चड्ढा की ये मुलाकात सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब चुनाव से पहले नेताओं की ये मुलाकातें राजनीतिक तापमान बढ़ा रही है। राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और सुखबीर बादल की पीएम से मुलाकात, इन घटनाओं ने पंजाब की सियासत में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी पंजाब को लेकर क्या रणनीति अपनाती है, किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और चुनावी मैदान में कौन सा नया राजनीतिक समीकरण सामने आता है। क्योंकि पंजाब की राजनीति में तस्वीर तेजी से बदल रही है और इसी बदलती तस्वीर में राघव चड्ढा की भूमिका पर सबकी नजर बनी हुई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।